मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि डिरेलियर और शिफ्टर कैसे लगाते हैं। आप वो वीडियो आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम फ्रंट डिरेलियर को ट्यून करने वाले हैं। थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले चेन को पहले चेन रिंग में सेट करिए और हो गया। अब हम डिरेलियर का एंगल और हाइट सेट करेंगे। इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा ढीला करना होगा। ये ठीक लग रहा है। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। लो लिमिट स्क्रू केज को पहले गियर में कुछ इस तरह आगे पीछे करता है। केज को पूरी तरह अंदर जाने तक स्क्रू खोलिए। और जब खोलने पर अंदर ना जाए तुरंत रुक जाइए। देखिए इस पॉइंट पर। हाई लिमिट स्क्रू को भी लगभग लो लिमिट स्क्रू के माथे के हाइट तक ढीला करिए। ये देखिए, ठीक है। अब केज की हाइट। जब केज पूरी तरह बाहर की तरफ निकला हो तब सबसे बड़े चेन रिंग के दांत और केज के किनारे के बीच गैप चेक करिए। पूरी तरह से बाहर खींच लिया। यह गैप 4 से 5 mm होना चाहिए। मैं ये 4 mm एलन की से हाइट नापता हूं। गैप इस एलन की मोटाई के आसपास होना चाहिए। इससे गियर शिफ्टिंग स्मूथ होती है। थोड़ा नीचे लाते हैं। ओके, केज बाहर। ओए, ओके, केज बाहर। अब ये ठीक है। अब केज का एंगल सेट करते हैं। इधर गैप कम है और इधर ज्यादा। केज इस दिशा में तिरछा है। इसे थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता हूं। अब गैप एक समान है। ऊपर से केज और चेन का अलाइनमेंट अच्छे से दिखता है। डिरेलियर को इस जगह पर लॉक करते हैं। परफेक्ट। अब हाइट और एंगल दोनों सही हैं। ये पीछे के डिरेलियर को जाता है। फ्रंट डिरेलियर के लिए शिफ्टर केबल यहां से गुजरेगी। दूसरे साइड से बाहर और अब इसे ऊपर से लेना है क्योंकि ये एक टॉप स्विंग डिरेलियर है। शिफ्टर को पहले गियर पर सेट करिए। कवर लगा लेते हैं। बैरल एडजस्टर को पूरा कस लें और फिर एक घुमाव खोल लें। इसे हमें फाइन ट्यूनिंग के लिए थोड़ा मार्जिन मिलेगा। अब नीचे। फाइनली हमारा शिफ्टर केबल पिंच प्लेट के पीछे लॉक होगा। प्लायर से खींचकर केबल का तनाव बनाए रखें और पिंच बोल्ट को मीडियम टाइट करें। देखिए केबल हल्का टाइट महसूस होना चाहिए, ढीला बिल्कुल नहीं। ट्यूनिंग शुरू करते हैं। याद रखें, शिफ्टर पहले गियर पर, चेन पहले रिंग पर और पीछे से गियर भी पहले पर। अगर आपको पीछे के डिरेलियर का ट्यूनिंग सीखना है, मेरे दूसरे वीडियो जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक्स मिलेंगे। इसे कैसे निकालकर इतना साफ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। जब गियर बढ़ाते हैं तब केबल खींचता है और केज बाहर की तरफ जाता है ताकि चेन अगले बड़े चेन रिंग पर जा सके। लिमिट स्क्रू केज का अंदर और बाहर जाना कंट्रोल करते हैं
ताकि चेन सरक कर बाहर ना गिरे। ये हाई लिमिट स्क्रू है, केज को जरूरत से ज्यादा बाहर जाने से रोकता है, और लो लिमिट स्क्रू केज को ज्यादा अंदर जाने से रोकता है। फ्रंट डिरेलियर ट्यूनिंग में हाई और लो लिमिट स्क्रू को सही से सेट करना होता है, और साथ ही साथ केबल टेंशन को भी, ताकि शिफ्टिंग परफेक्ट हो। पहले हम लो लिमिट एडजस्ट करेंगे। हमें चेन के पीछे का गैप कम करना है। लो लिमिट स्क्रू टाइट करने से केज बाहर आएगा और गैप कम होगा। इससे चेन सेकंड से पहले गियर पर शिफ्ट करने पर क्रैंकसेट के पीछे नहीं गिरेगा। लो लिमिट स्क्रू को इतना कसना है कि पीछे का गैप कुछ 2 mm तक हो जाए। और फिर चेन को डिरेलियर केज से रगड़ना भी नहीं चाहिए। ये ठीक है, पर मान लीजिए आप स्क्रू को ज्यादा कस दिए। केज ज्यादा बाहर आएगा और ये चेन रगड़ की आवाज आएगी। अगर आपके साइकिल में पहले गियर में चेन रगड़ती हो, लो लिमिट स्क्रू को खोलकर चेन के पीछे का गैप बढ़ाएं। देखिए, अब ये सही हो गया। गैप को कम से कम रखने से जब दूसरे से पहले गियर पर डाउनशिफ्ट करते हैं, चेन सरक कर बाहर नहीं गिरेगा। केज चेन को बाहर गिरने से बचाएगा। अगर लो लिमिट सेट करने के बाद केबल ढीला हो जाए, उसे दोबारा पहले जैसा टाइट करना है। पिंच बोल्ट को लूज करें, केबल को खींचकर रखें और फिर टाइट करें। इतना तनाव सही है। अब दूसरी गियर में शिफ्ट करें। चेन को ऊपर सरकना चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है क्योंकि केबल में तनाव कम है। चेन काफी उछल रही थी, इसे शिफ्टर से ठीक करना होगा। बैरल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से केबल का तनाव बढ़ेगा और केज बाहर आएगा, और घड़ी की दिशा में घुमाने से अंदर जाएगा। तो केज को अंदर या बाहर करने के हिसाब से बैरल को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें केज को बाहर करना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चेक करते हैं। बेहतर है, लेकिन चेन अभी भी थोड़ा लूज है। केबल का तनाव बढ़ाना होगा। इस बार एक पूरा टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब परफेक्ट है। अगले गियर पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन तीसरी और आखिरी गियर पर शिफ्ट करने से पहले पीछे आखिरी गियर पर शिफ्ट करें। इससे चेन टेढ़ी नहीं चलेगी या क्रॉस चेनिंग नहीं होगा। आगे तीसरा गियर डालते हैं। यह स्मूथ होना चाहिए। आपको चेन और केज के बीच हल्का गैप दिखना चाहिए।
चेन रगड़ना नहीं चाहिए। ये परफेक्ट है। अब चेन को बीच में चौथे गियर पर लेते हैं ताकि आगे के तीनों गियर ट्राई करते वक्त क्रॉस चेनिंग नहीं हुए। चलिए अब शिफ्ट करके देखते हैं अपने फ्रंट डिरेलियर का परफॉर्मेंस कैसा है। बढ़िया। गियर इंडिकेटर पर ध्यान दें, यह 3 नंबर से आगे बढ़ रहा है। डिरेलियर केज ज्यादा बाहर जा रहा है जिससे चेन बाहर से रख सकती है और यह हाई लिमिट स्क्रू एडजस्ट करके ठीक होगा। स्क्रू के नीचे गैप की वजह से प्ले आ रहा है। समाधान है गैप बंद करना। हम हाई लिमिट स्क्रू को तब तक टाइट करेंगे जब तक उसका टिप स्टॉपर प्लेट को छू जाए। अगर स्क्रू छुपा है या आप देख नहीं सकते हैं, आपको अचानक से टाइट लगेगा और आपको वहीं रुक जाना है। यहां ध्यान रखें, अगर आप जरूरत से ज्यादा टाइट कर दें तो स्क्रू स्टॉपर प्लेट को नीचे दबाएगा और केज अंदर जाएगा और उससे शिफ्टिंग में दिक्कत आ सकती है और चेन केज से रगड़ भी सकता है। और अब देखिए, इंडिकेटर ना के बराबर हिल रहा है और डिरेलियर केज भी काफी स्थिर है और ये सही है। अब सारे गियर आखिरी बार चेक करते हैं। और लास्ट में ये करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, लाइक बटन दबाइए और ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अलविदा।